झारखंड का गढ़वा जिला, जिसे सूखा के लिए अभिशप्त कहा जाता है, सिंचाई की कोई माकूल व्यवस्था नहीं होने कारण केवल आसमानी बारिश के भरोसे खेती करने वाले यहाँ के किसान हर साल सुखाड़ की चपेट में आते हैं। अब इस साल के बारे में बताने की जरूरत मुझे इसलिए नहीं है, इस साल पूरी तरह से हम लोग सूखा की चपेट में हैं। एक बार फिर से कहेंगे कि गढ़वा जिला को सूखा प्रभावित जिला कहा जाता है। आसमानी बारिश कभी शुरुआत में हुई भी, जिसके भरोसे लोग खेतों में उतर जाते हैं किसान खेती करने के लिए, और घर में जो कुछ भी अनाज बचा रहता है उसे खेतों में फेंक दिया करते हैं, इस आस के साथ कि बिचड़ा तैयार हो जाएगा और जब धान रोपने की बारी आएगी तब बारिश निश्चित रूप से होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नतीजा होता है कि वो वैसे ही खेत में बिचड़े सूख जाते हैं और खेती नहीं हो पाती है। खेती के भरोसे ही यहाँ किसान अपनी जीविका चलाते हैं, लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि खेती नहीं होने के आलम में यहाँ के लोग बाहर सुदूर प्रदेशों में पलायन कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धान और गेहूं के भरोसे न रहकर, क्योंकि वो जुआ का सामान है, हर बार जुआ हार जाते हैं यहाँ के किसान, तो अलग खेती करना शुरू किए। हम बात चिरौंजिया के किसान की कर रहे हैं, जो प्रेरणा स्रोत बने हैं अन्य किसानों के लिए, जो केवल धान गेहूं के भरोसे रहते हैं और कुछ नया नहीं करते हैं, जिसके चलते उनकी जीविका नहीं चल पाती है, उन्हें सुदूर प्रदेशों में पलायन करना पड़ता है। हम आपको अभी दिखा रहे हैं, हम चिरौंजिया गांव में हैं, जहां आप देख रहे होंगे कि मशरूम की खेती काफी लाभदायक है और महंगे दामों में बिकता है। हम मेहनत बहुत ज्यादा है इसको मशरूम को उगाने में, लेकिन जब उग जाता है, जब यह तैयार हो जाता है, तो यहाँ के जो किसान या इसकी खेती करना शुरू किए हैं धान गेहूं से अलग, यानी पारंपरिक खेती से अलग जो खेती करना शुरू किए हैं, तो इन्हें अच्छा फायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। हम उनसे भी मिलवा रहे हैं आपको। उसके पहले आप पूरी तरह से वीडियो देख लिया। आपको शुरुआत में जब हम शुरू किए खबर, तो आप ग्राफिक्स में भी देखे होंगे कि किस तरह मशरूम की खेती यहाँ पर की गई है, बहुत मात्रा में। और इसलिए खेती की गई है कि हर बार या धान गेहूं की खेती करके और सुखाड़ के चपेट में आ जाते थे, इनका खेती मारा जाता था, खेत रहते हुए, भूमि रहते हुए भूमिहीन की जीवन बसर करते थे। लेकिन आज आलम यह है कि मशरूम की खेती करने से अच्छा मुनाफा नहीं हो रहा। हम उनसे बात करेंगे। धान गेहूं की खेती, क्या हमने गलत कहा कि यहाँ सिंचाई की कोई माकूल व्यवस्था नहीं है? नतीजा होता है कि हर साल खेती मारा जाता है, यहाँ पर खेत रहते हुए पैदावार नहीं होता है। कैसे सोचे आप लोग? देखिए, हर बार जो है सूखा का हम लोग मार झेलते आए हैं। जब भी अपने खेती का सीजन होता है उस समय में सूखा पड़ जाता है और पानी का लेयर इतना अंदर चला गया है कि खेती में सबसे ज्यादा पानी का खपत होता है और उसके साथ साथ बिजली का भी। तो बिजली का स्थिति तो वैसा ही है, पूरा गढ़वा जिला इससे अवगत है। और पानी नीचे होने की वजह से जो है पानी का भी व्यवस्था नहीं है। तब हम लोगों के मन में आया कि अगर खेती करना ही है तो कुछ ऐसे चीज का खेती किया जाए जिसमें कि पानी न के बराबर लगे और उससे हम लोग कुछ इनकम भी कर सके। इसलिए हम लोगों ने जब देखा तो इसका एक छोटे स्तर पे हम लोग प्रयोग किए थे। उसके बाद अब उससे भी कुछ बड़ा स्तर पे अभी प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम लोग इस प्रयोग में सफल हो जाते हैं तो इसको और बृहत रूप दे करके और अच्छे तरीके से करेंगे। कैसे मशरूम की खेती की शुरुआत जो आप लोग यहाँ पर लगाए हैं, कैसे शुरुआत होता है? कैसे इसमें जो आता है मशरूम उगता है? कितना मेहनत है इसको करने में? कैसे शुरुआत होती है? देखिए, इसको शुरुआत करने के लिए तो सबसे पहले बीज का जरूरत है और बीज यहाँ पे गढ़वा पलामू में मिलता नहीं है, तो बीज हम लोग रांची से लाते हैं। और बीज लाने के बाद इसमें धान या गेहूं का जो भूसा होता है उसको पानी में भिगो करके, तो उसका जो प्रक्रिया होता है वो सारे प्रक्रिया से को पूरा करके उसमें बीज डाल के, और जब हम लोग पैक कर देते हैं, एक बंडल बना देते हैं, तो इसको मशरूम को निकलने में लगभग जो है 25 से 30 दिन का समय लगता है। 30 दिन के बाद मशरूम निकल जाता है और उसके बाद फिर हम लोग इसको मार्केट में लाके बेचने का। इसको तैयार करने में शुरुआत से लेकर जब तक इसमें मशरूम आता है तब तक कितना लागत लगता है, इसमें कितना खर्चा होता है, अब किस स्तर पर फायदा हो रहा है आपको? पहले से धान गेहूं के बनस्पत इसमें कितना फायदा हो रहा है आपको, कितना लागत लगता है? देखिए, अगर अभी हम लोग देखेंगे तो ये एक बैग आप जो देख रहे हैं,
तो अभी जो महंगाई, जैसे कि अगर धान कुटी का भूसा भी महंगा हो गया है, तो ये सारे चीज को देखते हुए एक बैग को बनाने में लगभग 80 रुपया का खर्च आ जाएगा। और इस बैग में अगर हम मशरूम की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 केजी मशरूम एक बैग से निकलेगा। अगर मार्केट में हम उसको बेचने जाते हैं तो वही लगभग 200 रुपया के आसपास का रेट है। तो अगर 2 केजी भी निकलता है तो 400 का हुआ, अगर 300 और 1.5 केजी निकला तो 300 का हुआ। तो इस हिसाब से जब हम लोग अन्य खेती करते हैं तो इतना और फायदा किसी भी खेती में नहीं है। यहाँ के किसान जो पारंपरिक खेती अभी भी कर रहे हैं, लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ अलग खेती, पारंपरिक खेती से अलग खेती करें इस तरह का जिससे उनको फायदा हो, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए यही कहेंगे कि पारंपरिक खेती को छोड़ करके अगर हमको कृषि के क्षेत्र में आगे आना है और उसका फायदा उठाना है, तो हमको पारंपरिक खेती जो है उसको छोड़ना होगा और बाकी वैज्ञानिक तरीके से जितने भी खेती आ रही है उस हमको अपनाना पड़ेगा। इसके बाद ही हम लोग जो है किसान का आय दोगुना, जो सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हर किसान का आय दोगुना होना चाहिए, इसी के तहत जो है किसान का आय दोगुना किया जा सकता है। इसका बाजार कितना है अपने गढ़वा जिले में? अगर प्रशासन, कृषि विभाग इसको और आपको अगर मदद करे और बृहद पैमाने में आप इसको कर सकते हैं, किस तरह का बाजार चाहते हैं आप इसके लिए इतना मेहनत करने के बाद? देखिए, बाजार तो गढ़वा में है। हम देखते हैं कि लगभग जो है 2 क्विंटल के आसपास डेली मशरूम दिल्ली से आता है गढ़वा में रोज। तो अगर हम लोग यहाँ पे उत्पादन करते हैं तो 2 क्विंटल जो बाहर से आता है वो यहाँ पे नहीं आएगा, हम लोग यहाँ पे देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए और क्या है कि 2 क्विंटल नहीं, उससे भी ज्यादा माल यहाँ पे खपत होगा, क्योंकि जो दिल्ली से बाहर से माल आता है तो गिने चुने दुकानों पे ही मिलता है, ठीक ना। और अगर गांव देहात के कभी लोगों को लेने का जरूरत पड़ा तो जो जानते हैं वहीं पे जा सकते हैं। लेकिन अगर इसको निचले स्तर से शुरू किया जाए तो गांव गांव तक पहुंच सकता है, तो इसका और जो है खपत कह सकते हैं कि बढ़ेगा। मतलब प्रशासनिक मदद अच्छी तरह से हो, जागरूक लोगों को किया जाए खेती के लिए, तो इसका फायदा मिलेगा। एकदम इसका फायदा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इस तरह का पहल किया जो और किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। साथ ही आपने सुना कि 2 क्विंटल से ज्यादा यहाँ मशरूम अपने गढ़वा जिला में आता है, मुख्यालय में आता है, इसकी खपत होती है, बाहर से आ रहा है। अगर यह इस मशरूम का उत्पादन, मशरूम की खेती और लोग करें, जिला प्रशासन साथ ही कृषि विभाग इसको और बढ़ावा दे, किसान को और प्रोत्साहित किया जाए, किसानों को जागरूक किया जाए, तो इसकी खेती अगर अपने यहाँ बहुतायत संख्या में होगी तो बाहर से मशरूम लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे होंगे कितने अच्छी खेती इनके द्वारा यहाँ पर किया गया है, ज्यादा दूर में नहीं है, गढ़वा जिला मुख्यालय से सटा हुआ है चिरौंजिया गांव। आप यहाँ आकर के, अगर आप किसान हैं, आप पारंपरिक खेती से अलग आकर के, हट करके आप अगर खेती अलग कुछ करना चाहते हैं जिससे ज्यादा आपको फायदा हो, सुखाड़ की चपेट में आपको ना आना पड़े, आपको हर बार खेती के जुआ खेल कर ना हारना पड़े, तो इसके लिए आप चिरौंजिया गांव में आवे और यहाँ पर देखें किस तरह एक परिवार द्वारा मशरूम की खेती की गई है और अब धान गेहूं की खेती से पूरी तरह से विमुख होकर के और इस तरह की खेती कर रहे हैं जिसका इन्हें अच्छी मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है। साथ ही आप जागरूक भी होंगे, जागरूक करना निश्चित रूप से जरूरी है। हम भी कहना चाहेंगे कि आप अब पारंपरिक खेती से अलग होकर के ऐसी कुछ खेती करें, जिस उत्पादन करें, ताकि आपको बाहर सुदूर प्रदेशों में 2 निवाला के लिए, 2 रोटी के लिए न जाना पड़े। कैमरामैन रोशन राज के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, चिरौंजिया गांव, गढ़वा।